नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे रहें। तो आज आपके सामने फिर ये 500 वॉट ड्राइवर बोर्ड का सेकंड पार्ट मैं लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने अपलोड किया था, तो ये सेकंड है। दरअसल उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी उस पार्ट में, तो इसके लिए मुझे उसमें से वीडियो का कुछ पार्ट हटाना पड़ा था। वो लगभग 20 मिनट का लगभग वीडियो था, जिसे मैंने एडिट करके 12-13 मिनट का रहने दिया है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि सॉफ्टवेयर की गलती से कहें या फिर जैसे भी हुआ, मैंने सर्किट जो मेरे पास था और जो ड्रॉ किया उसमें हुआ ये था कि ये जो कलेक्टर और एमीटर की जो लाइंस थी वो आपस में इंटरचेंज हो गई थी। मतलब ये वाली यहाँ आ गई थी और ये वाली यहाँ आ गई थी, ऐसे दोनों पे हो गया था। तो इस तरह का सर्किट तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था, और जब मुझे पता चला कि सर्किट गलत है तो मैंने एडिट कर दिया और वहीं से आगे का आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी गलत सर्किट आप लोगों के पास ना पहुँचे, और जानबूझकर तो नहीं डालूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये कमेंट रहता है कि बस यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आप वीडियो डाल देते हो। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, मैं ज़्यादातर लोगों के कमेंट के जवाब देता हूँ। अगर जिन लोगों को सिर्फ पैसे कमाने होते हैं वो किसी के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, लिखने वाले तो कुछ भी लिखते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी सोच पे। तो चलिए वीडियो में आगे देख लेते हैं किस तरह का है ये। दोस्तों यहाँ पिछले वीडियो में आप लोग यहाँ तक की वायरिंग देख चुके थे, कनेक्शन जो कर रखे थे कंपोनेंट के। इससे आगे का हम देख लेते हैं। अब एक्चुअली क्या था कि जो हमारी नेगेटिव सप्लाई होती है वो सीधे कलेक्टर पे यहाँ कनेक्ट थी, और मैंने एमीटर पे दिखा दी थी, तो उसे हम करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ इससे ये सीधा पॉइंट कलेक्टर पे चला जाएगा नेगेटिव सप्लाई का हमारा, और एमीटर से एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा जो फीडबैक की लाइन होती है उस पर लग जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। और यहाँ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम 2 वोल्ट रहेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। और ये हमारी फीडबैक की लाइन से जुड़ी रहेगी। फीडबैक वाला ये जो लाइन है, इस पर कुछ यहाँ कंपोनेंट और भी लगे रहेंगे, क्योंकि इसके बेस पे जाएगा ये, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ कंप्लीट सर्किट बना लें, उसके बाद हम लास्ट में फीडबैक का देखेंगे। तो उसके बाद से ये फीडबैक हमने यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है। और आगे का देख लेते हैं। एक और ट्रांजिस्टर है ऊपर जो ड्रॉ करना है हमें, जिसका नंबर रहेगा D718 D718 और BCE, इस तरह से लिख दिया है। और इसमें जो हमारी सप्लाई होती है वो उसके कलेक्टर पे जाएगी, क्योंकि प्लस सप्लाई जो होती है हमारी प्लस 60 वोल्ट, और इसके बेस पे हमें इसके जो कलेक्टर से सिग्नल हमें एम्पलीफाई होकर मिलता है वो इसके बेस पे चला जाता है, ठीक है। और उसका कुछ एक अरेंजमेंट और होता है, क्योंकि इस पर एक 470 PF लगा रहेगा, जैसे कि नीचे लगा है वैसा ही ऊपर लगा रहेगा, तो 470 ये लग गया। और इसके साथ में ये सीधे प्लस 60 वोल्ट के साथ में जुड़ा रहता है। अब कुछ लोगों का कमेंट ये रहता है कि आपने कलेक्टर से न लगाकर सीधे सब मेन सप्लाई से PF को लगा दिया है। तो ये था क्योंकि आप इस तरह से देखें कि ये सप्लाई अगर कलेक्टर से गई है यहाँ से होके प्लस पे, और इतना सा घूम के अगर यहाँ से आई है, तो इसका मेन कनेक्शन है वो बेस और कलेक्टर पर ही हो गया है, ना कि मेन सप्लाई पे हो गया है। तो बेस को ही हमें वैसे भी फ़िल्टर करने के लिए लगाया गया है, तो मेन सप्लाई से बेस पे फ़िल्टर करने के लिए दे दिया गया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, है ये बेस और कलेक्टर के ही बीच में। डायरेक्ट अगर लगा भी है तो वो मेन सप्लाई से नहीं है, यहाँ भी देख लें ऐसा ही है, कलेक्टर और बेस के बीच में ही है। अगर इस वायर को ऐसे घुमा के देखें तो वो कलेक्टर पर ही आता है, ठीक है। इतना हो गया, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। और इस पर भी एक रेजिस्टेंस एमीटर से जुड़ जाएगी फीडबैक वाली लाइन पे, तो वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देख लीजिए, फीडबैक वाली लाइन से जुड़ गई है, और इसकी वैल्यू भी वही होगी 100 ओम 2 वॉट, ठीक है। ये हो गया। अब देख लीजिए कि फीडबैक वाली लाइन पे हम आ जाते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी है जिसकी वैल्यू 68 की रहेगी,
देखिए 68 के है। ये वैल्यू दरअसल आपके गेन को कंट्रोल करती है। ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू आपके एम्पलीफायर के गेन को कंट्रोल करती है कि आपका कितना साउंड आउटपुट मिलेगा आपको। तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसका लेवल बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ता जाएगा, और कम करेंगे तो कम होता चला जाएगा। इस तरह का कुछ होता है। अगर आप इस पर 56 के लगा सकते हैं, 68 के लगा हुआ है। अगर इससे ऊपर की वैल्यू पे आप जाएंगे तो फिर आपके ट्रांजिस्टर हीट करेंगे और जलने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, गेन तो बढ़ जाएगा हालांकि। तो वो किसी और दिन देख लेंगे। यहाँ पे हम इसका सर्किट बना लेते हैं। यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगी रहेगी इसके ऊपर, इसे बेस से कनेक्ट कर देते हैं, और इसके साथ ही एक रेजिस्टेंस और लगी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई, ये 1 के वैल्यू रहेगी इसकी, 1 के, और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा रहेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर लग गया, जिसकी सप्लाई की पिन अगर देखी जाए तो प्लस नीचे की तरफ है और माइनस ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ जोड़ देते हैं, जो 100 UF का कैपेसिटर है। ठीक है, ये आप 50 वोल्ट में लगा सकते हैं, 63 वोल्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट इस तरह से हो जाता है। और लास्ट में इसके जो हमें आउट मिलेंगे कनेक्शन, वो भी एक बार देख लेते हैं। इसके एमीटर से जो निकलेगा वो बेस पे चला जाएगा 52000, यानी कि 5200 के पे। तो बेस 5200 लिख दिया, और नीचे की तरफ देखें अगर, ये कलेक्टर ऊपर, यहाँ से कलेक्टर के लिए मिल जाएगा सप्लाई, और नीचे वाले की तरफ अगर देखें तो यहाँ से ये चला जाएगा बेस 1943 के लिए। तो बेस 1943 हो गया, और नीचे इसका कलेक्टर 1943 के लिए हो गया। तो ये सर्किट इस तरह का बन गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। चलिए, अब ये तो बन गया इस तरह का आउटपुट ट्रांजिस्टर, जिसमें जुड़ेंगे, जो 5 पेयर्स में रहेंगे, उनके कनेक्शन और हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, प्लस 60 वोल्ट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और माइनस 60 वोल्ट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। मिडल में हम इसमें अगर कुछ करेंगे तो फीडबैक की लाइन सीधे लेंगे, इसमें 0 वोल्ट अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ फीडबैक की लाइन आप देख रहे हैं इस तरह से। और यहाँ ट्रांजिस्टर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये 5200 यानी कि 5200 है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से देख लीजिए आप। 5200 है तो पहली पिन इसकी बेस, दूसरी कलेक्टर, तीसरी एमीटर है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके एमीटर पे रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं हम पहले, ये इस तरह से 5 रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगी, और जिसकी वैल्यू 0.33 ओम 5 वॉट रहेगी हर एक की। तो यहाँ मैं सब पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे। कलेक्टर ऊपर वाला हमारा हो ही जाएगा, ये 5200 का कलेक्टर ये भी माना जाएगा ऊपर ही। और इसे हम डाल देते हैं सब पे, यानी कि जो मिडल पिन है उन पे हम डाल देते हैं 5200 की जो सप्लाई है, वो हम यहाँ लगा देते हैं। मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। तो सब पे हम पहले यहाँ डाल लेंगे। सारे कलेक्टर हम कनेक्ट कर लेंगे प्लस 60 वोल्ट की सप्लाई से। यहाँ इस तरह से पड़ जाता है, सब पे ऐसे जुड़े रहते हैं। और उसके बाद अगर इसकी तीसरी पिन जो बचती है बेस, वो बेस की पिन है अपनी। तो एक जो बेस की लाइन आएगी हमारी, वो ये पूरी लग जाएगी, और इसके ही पैरेलल में सारी रेजिस्टेंस से जुड़ेंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपको 2.2 ओम 1 वॉट आपको रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है, तो एक कनेक्ट हो जाएगी, उसी तरह से हमारी 5 और रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएंगी। तो मैं कर देता हूँ सबसे पहले जल्दी जल्दी। अब इनके नंबर भी लिख देता हूँ सबके, जो एक ही रहेंगे सेम। नीचे के ट्रांजिस्टर ले लेते हैं 5, 1943। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह ही रहेगा ये भी, इसका सिस्टम देख लीजिए। उल्टा है ये ट्रांजिस्टर, तो इसी तरह से मैंने लिख रखा है 1943। इसका बी इस तरफ होगा, सी इस तरफ, और एमीटर इस तरफ, यानी कि ये वाली पिन इसकी बेस रहेगी, बीच वाली कलेक्टर, और एमीटर साइड वाली रहेगी। तो सबसे पहले एमीटर से ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं हम, बड़ी वाली देख लीजिए इस तरह से 5 रेजिस्टेंस
ये लग जाएंगी एमीटर पे पांचों पे, और इसकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी 0.335 वॉट। सब पे लिख देता हूँ, नीचे वाली नहीं बुरा मान जाए, ऊपर वाली लिख दिया मैंने लिखा तो चलिए इसे लिख देते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि हम ये -60 वोल्ट की जो लाइन है उसको भी जोड़ देते हैं मिडल पे, ठीक है, जो कलेक्टर 1943 की लाइन भी मानते हैं, तो ये हम जोड़ लेते हैं। यहाँ मैंने कलर ब्लैक भी ले सकता था, लेकिन ब्लू इसलिए लिया है क्योंकि ट्रांजिस्टर के साथ में थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिख जाए कि कहाँ से कहाँ कनेक्ट हुआ है। तो ये इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं पाँचों, ये पूरे 5 कनेक्ट कर दिए। अब सेम वही बेस की लाइन इस पे भी आएगी। अब बेस की लाइन हम लेंगे और पाँचों ट्रांजिस्टर पे 2.2 ओम 1 वॉट की रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ठीक है। ये इस तरह से लिख दिया मैंने नीचे। तो पाँचों को जोड़ लेते हैं पहले, और सेम वही सब पे नाम भी लिख देते हैं, नंबर, कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरह का। तो ये इस तरह से यहाँ लिख दिया 2E2 1 वॉट, लास्ट वाला भी ये हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमारी क्या होता है, फीडबैक वाली जो लाइन होती है उसी के साथ में एक जोबल नेटवर्क के नाम से अरेंजमेंट होता है। वो क्या होता है कि एक कैपेसिटर जुड़ा रहेगा फीडबैक की लाइन से, जिसका नंबर होगा 104, तो PF रहता है, सॉरी, यानी कि ये इस तरह का है 104, और इससे एक सीरीज में आपका रेजिस्टेंस लगा रहेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगा रहेगा जिसकी वैल्यू आपको 10 ओम 2 वॉट में मिलेगी। तो ये है, और ये सीधे हमारी ग्राउंड की लाइन से जुड़ जाता है। यहाँ ग्राउंड मैंने बाद में लगाया है, बताया था आपको कि बाद में खींचूंगा लाइन इसको, क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई भी वायर आपको समझ ना आए, इसलिए मैं बाद में से खींच रहा हूँ। तो आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये लाइन इन सबको बीच से निकलेगी, तो अब लास्ट में इसीलिए डाली है तो आपको सही से समझ आए। तो ये हो गया, ये एक जोबल नेटवर्क है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है जोबल नेटवर्क की, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि कई बार आपने कार या बाइक हम लोग ड्राइव करते हैं, तो जब चलते टाइम पे क्या होता है कि जितना हम एक्सीलेटर देते हैं तो उतना वो चलती है, लेकिन कई बार जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ते हैं हम तो उसके बाद भी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उस पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके वजह से वो चलती रहती है बाइक। एक्सीलेटर देंगे तब तो इंजन उसे खींच रहा है, और जब हम छोड़ देंगे तो वो बाइक इंजन को उल्टा खींचती है। सेम ऐसे ही प्रोसीजर हमारे इस एम्पलीफायर में भी होता है कि जो उसकी कॉइल होती है स्पीकर की, तो जब हम एम्पलीफायर से उसे पावर देते हैं तो वो रन होती है और वो चलता है स्पीकर हमारा। और कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो खुद की सेल्फ कुछ EMF जनरेट कर लेती है जो लौट के सर्किट में वापस आ सकता है। उसी को यहाँ पे यूटिलाइज़ करने के लिए ये सर्किट बनाया जाता है, जिससे कि वो हमारे मेन सर्किट को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ स्पीकर भी जोड़ लेते हैं हम लोग इस लाइन पे। ये ग्राउंड 0 वोल्ट हो गया ऊपर वाला, और ये स्पीकर आप देख लीजिए, इसमें अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है। और हालांकि वो तो आप देख लेंगे जब बनाएंगे तब भी, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो हमारा ये सीधे 0 वोल्ट पे लग जाएगा ब्लैक वाला, और जो रेड वाला है वो फीडबैक वाली लाइन से जुड़ जाएगा। तो इसे जोड़ देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ जुड़ गया है। तो ये कंप्लीट नेटवर्क हमारा बन जाता है यहाँ पे इस तरह से। और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है करने के लिए। कोशिश मेरी यही थी कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म कर दूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। और वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं, और कमेंट में अगर आपको कोई सर्किट में कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादातर कमेंटों के रिप्लाई करता रहता हूँ। तो इसे आगे देख लेते हैं एक बार हम। टोटल जो हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो मिलके बनेगा उससे किस तरह का व्यू आएगा सर्किट का, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा कुछ इस तरह का था, जो एडिटेड है, अब कंप्लीट है, ठीक है। और सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऊपर वाली लाइन मैच हो गई हैं, क्योंकि जो ये इमेजेस होती हैं उनको हम अगर मैच करते हैं तो कई बार मैच नहीं होती, ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो यहाँ कोशिश की है मैंने मिलाने की, ऊपर वाली से ऊपर वाली मिल जाती है। 60 वोल्ट सप्लाई, नेगेटिव 60 वोल्ट सप्लाई,
और फीडबैक भी लगभग मिल ही गया है, 0 वोल्ट मिल गया है। अब बचते हैं हमारे बेस, क्योंकि ये बेस बचा हुआ है, ये मैच नहीं है और ये वाला बेस ये मैच नहीं है। तो चलिए, ये मैच नहीं हो पा रहा है, लाइनें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो इन्हें ज़बरदस्ती से मैच कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे होंगे वो इस तरह से कर देते हैं। हम यहाँ से एक लाइन यहाँ मैच कर दी और ऐसे ही सेम नीचे भी कर देंगे हम। तो ये लाइन मैच हो गई। अब हमारा बेस भी कंप्लीट इससे कनेक्ट हो गया है दोनों तरफ, और ग्राउंड की लाइन है हमारी वो कनेक्ट हो गई है, और फीडबैक वाला हो ही गया है। तो ये पूरा सर्किट यहाँ इस तरह से आपको बन जाता है, इसमें कोई एरर नहीं है। और जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ हो सकता है कोई एरर है, तो आप वो सर्किट समझ लीजिए और मैं से प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको, और सर्किट चला के भी। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई पैसा वेस्ट हो। अगर मैं सर्किट बना के दे रहा हूँ तो मैं टेस्ट करके भी दूंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सर्किट बना के ही चैनल पर डालता हूँ, मैं उन्हें टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। अब बशर्ते आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि टेस्ट तो मैं करके दिखा ही सकता हूँ आपको। तो अगर आपको वेट करना है तो कर सकते हैं, अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, फिर उसमें आपका रिस्क होगा। और रिस्क वैसे तो नहीं है, हो सकता है कोई थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो भी जाए कोई 1-2 लाइन सॉफ्टवेयर की वजह से, तो वो अलग बात है। बाकी मैं खुद ही बना के आपको दिखाऊंगा अगर कुछ ऐसा होगा तो। ये आज का वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।